हेलो गाइस, मैं हूं उज्जवल आचार्य जी, करंटली वर्किंग एज ए सीनियर क्लर्क इन लेवल 5 ऑफ इंडियन रेलवेज, सिलेक्टेड फ्रॉम आरआरबी एनटीपीसी 2019 एग्जाम। दोस्तों, जब आरआरबी एनटीपीसी 2019 का फॉर्म निकला था तब हमको पोस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे पोस्ट के बारे में बिल्कुल कोई भी आइडिया नहीं था। मुझे ये नहीं पता था कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे सिलेक्ट करना है, कौन से पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना है, कौन से पोस्ट को सेकंड पे रखना है। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। अभी जैसे फॉर्म निकला है जो सिर्फ ग्रेजुएट लेवल के लिए निकला है, और जो 12th लेवल के लिए जो अंडर ग्रेजुएट वाला फॉर्म निकलेगा वो कुछ दिन बाद रिलीज होगा, तो उसके लिए मैं अलग से पोस्ट प्रेफरेंस बना दूंगा। लेकिन जब 2019 वाला नोटिफिकेशन निकला था उसमें ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों का कंबाइंड जो है नोटिफिकेशन निकला था, तो कुछ भी आइडिया नहीं था मुझे कैसे पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करना चाहिए, मुझे किस पोस्ट को फर्स्ट पे रखना चाहिए, किस पोस्ट को मुझे सेकेंड या लास्ट पे रखना चाहिए। तो मैंने कुछ भी ऐसे रैंडमली पोस्ट प्रेफरेंस वैकेंसी को देख के मैंने फिलअप कर दिया। लेकिन फॉर्चुनेटली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे वही पोस्ट मिला जो मुझे चाहिए था। अभी भी मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं, मैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ कनेक्टेड हूं जो ऑलरेडी एनटीपीसी 2019 से जॉब ले चुके हैं। वो लोग आज भी बहुत सारे जो है एम्प्लॉइज बोलते हैं कि काश मैं वो मतलब पोस्ट प्रेफरेंस चूज करने के टाइम पे मैं वो पोस्ट चूज कर लेता जो मुझे हमेशा से चाहिए था, फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख देता, तो आज शायद मुझे कोई और पोस्ट मिल सकता था, क्योंकि मेरा स्कोर भी बहुत बढ़िया था। तो पोस्ट प्रेफरेंस चूज करने के टाइम पे बहुत वाइजली, बहुत सोच समझ के पोस्ट प्रेफरेंस चूज करना चाहिए। मैंने तो गलती कर दिया था पोस्ट प्रेफरेंस चूज करते वक्त, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे वही पोस्ट मिला जो मुझे चाहिए था। लेकिन ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपने अभी तक एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप नहीं किया है ग्रेजुएट वाला, तो ये वीडियो एक बार पूरा एंड तक देख लीजिए। आपको पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड कोई और डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने इसको कैटेगरी वाइज ब्रेकअप किया है, मैंने इसको प्रायोरिटी वाइज डिवाइड किया है। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रायोरिटी के हिसाब से चूज करना चाहिए। मैं आज आप सबको बताऊंगा कि अगर आपका प्रायोरिटी है रेस्पेक्ट, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे चूज करना चाहिए। अगर आपका प्रायोरिटी है सैलरी, तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे चूज करना चाहिए। अगर आपका प्रायोरिटी है कंफर्ट, वर्क लाइफ बैलेंस और फर्दर फ्यूचर एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए, तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे चूज करना चाहिए। नंबर 4 में आपको बताऊंगा कि अगर आपका प्रायोरिटी है, अगर आप होम सिकनेस से सफर करते हैं, अगर आपको होम प्लेस पे पोस्टिंग चाहिए, तो आपको कैसे पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। और नंबर 5 पे मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर आप गर्ल्स है तो आपको कैसे पोस्ट प्रेफरेंस चूज करना चाहिए। पूरा डिटेल में पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में मैं बताने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप एक सीरियस आरआरबी एनटीपीसी 2024 एस्पिरेंट हो, तो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है जो सिर्फ एनटीपीसी एस्पिरेंट्स के लिए है, और उसमें मोर देन 4600 to 700 के करीब उसमें मेंबर्स है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे एक पिन कमेंट में मैंने उस ग्रुप का लिंक दिया है, आप लोग जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग बाकी एनटीपीसी एस्पिरेंट्स के साथ डिस्कशन कर पाएंगे रिगार्डिंग एनटीपीसी एग्जाम। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट लेवल के लिए मोर देन करोड़ एस्पिरेंट फॉर्म फिलअप करेंगे, लेकिन हर एक एस्पिरेंट का जॉब सेटिस्फेक्शन क्राइटेरिया अलग अलग होगा। किसी को ज्यादा सैलरी वाला जॉब चाहिए, किसी को रेस्पेक्ट पावर वाला जॉब चाहिए, किसी को होम पोस्टिंग वाला जॉब चाहिए। हर एक एस्पिरेंट का जॉब सेटिस्फेक्शन क्राइटेरिया जो है वो अलग अलग है। इसीलिए मैंने अलग अलग क्राइटेरिया के लिए पोस्ट प्रेफरेंस डिसाइड किया है, जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप एक ऐसा एस्पिरेंट है कि आपको काम करते वक्त आपको रेस्पेक्ट चाहिए, पावर चाहिए, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम करना है, और एक ऐसा पोस्ट आपको चाहिए जिसमें काम करके एडवेंचर हो और उसके साथ आपको रेस्पेक्ट, पावर, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मिले, तो आपको अनडाउटेडली नंबर 1 पे रखना है स्टेशन मास्टर। दोस्तों, आप सबको पता ही है स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट है बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोस्ट है। आपको एक अलग रूम दिया जाएगा स्टेशन में, वहां पे बैठ के आपको काम करना पड़ेगा। आपके ऊपर बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, काम करते वक्त मजा भी आएगा, आपको एडवेंचर भी लगेगा काम करते वक्त, और जितना भी स्टेशन के स्टाफ्स होंगे सब आपको रेस्पेक्ट भी करेगा, और आपके पास पावर भी होगा। तो रेस्पेक्ट, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एडवेंचर के लिए आपको अनडाउटेडली मेरे हिसाब से फर्स्ट प्रेफरेंस पे स्टेशन मास्टर का ही जो पोस्ट है वो आपको रखना चाहिए। दोस्तों, मैं पोस्ट प्रेफरेंस तो बताऊंगा, लेकिन ये आपको खुद डिसाइड करना है। मैं सिर्फ एक आइडिया ही दूंगा, लेकिन आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कौन से पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरना है।
नंबर 2 पे आपको रखना है, नंबर 1 पे तो स्टेशन मास्टर आप रखेंगे, नंबर 2 पे आपको रखना है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। दोस्तों ये जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट है, ये लेवल 6 का पोस्ट है। इसमें भी आपको रेस्पेक्ट एंड पावर वाला ये जो पोस्ट है, इसमें आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, पावर भी मिलेगा, और ये वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है। लेकिन इसको आपको प्रेफरेंस 2 पे रखना है, इसमें भी आपको काम करके बहुत मजा आएगा। ये भी बहुत बढ़िया पोस्ट है। नंबर 2 पे आपको चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट आपको रखना है। नंबर 3 पे आपको प्रेफरेंस देना है गुड्स ट्रेन मैनेजर। ये पहले गुड्स गार्ड हुआ करता था, लेकिन अभी नेम चेंज होके गुड्स ट्रेन मैनेजर इसको हम लोग बोलते हैं। नंबर 3 पे आपको प्रेफरेंस देना है गुड्स ट्रेन मैनेजर। दोस्तों इस पोस्ट में आपको ट्रैवलिंग का काम करना पड़ेगा, आपको ट्रेन के जो मतलब लास्ट पे आपको बैठ के काम करना पड़ेगा, वहां पे वहीं पे आपको बैठ के सब कुछ सिग्नल विग्नल ये सब कुछ का काम आपको, मतलब बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग होगा उस पोस्ट में। तो ये जो पोस्ट है ये बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोस्ट है। इस पोस्ट में आपको बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा। तो मैंने बोला था ये जो प्रेफरेंस है रेस्पेक्ट पावर रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला, ये प्रेफरेंस है। तो नंबर 3 पे आपको रखना है गुड्स ट्रेन मैनेजर। इसमें बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम आपको दिया जाएगा। तो नंबर 1 पे स्टेशन मास्टर, नंबर 2 पे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, और नंबर 3 पे जो है गुड्स ट्रेन मैनेजर। नंबर 4 पे आपको रखना है JAA के पोस्ट को। दोस्तों JAA का पोस्ट अकाउंट्स का पोस्ट होता है। इसमें भी अकाउंट्स वेटिंग का काम होता है, अकाउंट्स रिलेटेड काम होता है, अकाउंट्स वेटिंग का काम होता है। इसमें भी आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा। लेकिन बाकी पोस्ट के कंपैरिजन में जो स्टेशन मास्टर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और गुड्स ट्रेन मैनेजर के हिसाब से कंपैरेटिवली इसमें कम रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम जो है आपको मिलेगा। तो आपको नंबर 4 पे रखना है JAA के पोस्ट। और नंबर 5 जो आपको लास्ट प्रेफरेंस पे रखना है, अगर आप रेस्पेक्ट पावर रेस्पॉन्सिबिलिटी और एडवेंचर वाला पोस्ट चाहते हो तो नंबर 5 पे आपको रखना है सीनियर क्लर्क, जो लेवल 5 का पोस्ट है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपको रेस्पेक्ट पावर रेस्पॉन्सिबिलिटी विथ एडवेंचर वाला पोस्ट चाहिए तो आपको नंबर 1 पे रखना है स्टेशन मास्टर, नंबर 2 पे आपको रखना है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, नंबर 3 पे आपको प्रेफरेंस देना है गुड्स ट्रेन मैनेजर, नंबर 4 पे आपको रखना है JAA, और सबसे लास्ट पे नंबर 5 पे आपको रखना है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट। दोस्तों अगर आप एक ऐसा एस्पिरेंट है कि जॉब चाहे कैसा भी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, रेस्पॉन्सिबिलिटी, पावर, रेस्पेक्ट ये सब आपके लिए मैटर नहीं करता, होम पोस्टिंग आपके लिए ज्यादा मैटर नहीं करता, आपके लिए सिर्फ सैलरी ही टॉप प्रायोरिटी है, आपको पैसा ज्यादा चाहिए RRB NTPC के पोस्ट से। अगर आपका सैलरी ही फर्स्ट प्रायोरिटी है तो आपको कैसे जॉब प्रेफरेंस भरना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर सैलरी आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है, अगर आपको ये चाहिए कि महीने के एंड पे आपके बैंक अकाउंट पे सैलरी ज्यादा क्रेडिट हो, तो आपको अनडाउटेडली फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना है गुड्स ट्रेन मैनेजर। दोस्तों RRB NTPC 2024 का जो नोटिफिकेशन निकला है, इसमें 5 टाइप ऑफ पोस्ट निकला है। लेवल 6 में है स्टेशन मास्टर एंड चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, एंड लेवल 5 पे है सीनियर क्लर्क JAA एंड गुड्स ट्रेन मैनेजर। और ये पे लेवल का मतलब ही है सैलरी के हिसाब से पे लेवल। तो लेवल 5 के कंपैरिजन में लेवल 6 वालों को ज्यादा जो है सैलरी मिलता है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मैं सैलरी को प्रायोरिटी रख के पोस्ट प्रेफरेंस बता रहा हूं, तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस पे मैंने लेवल 5 का पोस्ट क्यों बताया है जो है गुड्स ट्रेन मैनेजर, मैंने लेवल 6 का स्टेशन मास्टर या चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट क्यों सजेस्ट नहीं किया। दोस्तों गुड्स ट्रेन मैनेजर का जो पोस्ट है, इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपको मिलेगा। इसमें ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो है वो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। जो लेवल 6 में स्टेशन मास्टर और जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, उनको ट्रैवलिंग अलाउंस तो मिलेगा, लेकिन जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है वो जितना ट्रैवल करेगा मंथ में, वो बहुत ज्यादा किलोमीटर ट्रैवल करेगा। कोई 15,000 किलोमीटर, कोई 20,000, 30,000, मतलब बहुत ज्यादा किलोमीटर गुड्स ट्रेन मैनेजर को ट्रैवल करना पड़ता है महीने में, क्योंकि गुड्स ट्रेन मैनेजर का काम ही है ट्रेन पे बैठ के ट्रैवल करना और जो भी है सिग्नल विग्नल ये सब कुछ देना। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर को महीने में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ता है, और उनको ट्रैवलिंग के हिसाब से पर किलोमीटर अलाउंस मिलता है। जो जितना मुझे आइडिया है, पर किलोमीटर अलाउंस जो है 4 रुपीज 70 पैसा के करीब कुछ है। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर को बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, और ट्रैवलिंग अलाउंस को ऐड करके उनका लेवल 6 से भी ज्यादा सैलरी बन जाता है। तो अगर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है सैलरी, तो आपको प्रेफरेंस 1 पे रखना है गुड्स ट्रेन मैनेजर। प्रेफरेंस 2 पे आपको रखना है चीफ
कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो लेवल 6 का पोस्ट है। उसमें भी जो है लेवल 6 का जो सैलरी है उसमें ज्यादा ही है लेवल 5 से। तो लेवल 2 जो प्रेफरेंस 2 पे आपको चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट को आपको रखना है। प्रेफरेंस 3 पे आपको रखना है स्टेशन मास्टर का पोस्ट। दोस्तों ये जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट है और जो स्टेशन मास्टर का पोस्ट है दोनों ही लेवल 6 का पोस्ट है। तो मैंने जो प्रेफरेंस 2 पे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर को सजेस्ट किया और प्रेफरेंस 3 पे मैंने स्टेशन मास्टर को सजेस्ट किया, लेकिन ये आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। आप प्रेफरेंस 2 पे स्टेशन मास्टर और प्रेफरेंस 3 पे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर को भी दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं भरता सैलरी को प्रायोरिटी रख के तो मैं लेवल जो प्रेफरेंस 2 पे मैं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर को रखता और प्रेफरेंस 3 पे मैं स्टेशन मास्टर को रखता। प्रेफरेंस 4 पे आपको रखना है JAA को। JAA का पोस्ट भी लेवल 5 का पोस्ट है, उसमें भी सैलरी अच्छा ही मिलेगा। और प्रेफरेंस 5 पे आपको रखना है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पोस्ट को। और जो JAA है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है दोनों ही लेवल 5 का पोस्ट है। ये आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। लेवल 4 पे सीनियर क्लर्क और लेवल 5 पे आप JAA भी रख सकते हैं। तो अगर मैं सैलरी के हिसाब से प्रायोरिटी रख के अगर मैं पोस्ट प्रेफरेंस फिल करता तो मैं नंबर 1 पे रखता गुड्स ट्रेन मैनेजर, नंबर 2 पे मैं रखता चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, नंबर 3 पे मैं रखता स्टेशन मास्टर, नंबर 4 पे मैं रखता JAA और नंबर 5 पे मैं रखता सीनियर क्लर्क। दोस्तों अगर आपका टॉप प्रायोरिटी है कंफर्ट वर्क लाइफ बैलेंस वाला जॉब अगर आपको चाहिए और अगर आपको एक ऐसा जॉब चाहिए जिसमें फ्यूचर एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए आपको आसानी हो, इजी हो आपके लिए, तो कंफर्ट वर्क लाइफ बैलेंस और फ्यूचर एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए नंबर 1 फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपको रखना है लेवल 5 का सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाला पोस्ट। इस पोस्ट पे मैं खुद वर्किंग हूं। इसमें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बढ़िया मिलेगा आपको। फ्यूचर एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम आपको मिलेगा क्योंकि इसमें सैटरडे एंड संडे दोनों ही दिन आपका हॉलीडे रहेगा। और इसके साथ साथ आपको नाइट ड्यूटी भी नहीं करना पड़ेगा, आपको दिन में ही काम करना पड़ेगा। तो सीनियर क्लर्क जिसमें मैं अभी वर्किंग हूं, सिलेक्टेड फ्रॉम RRB NTPC 2019, ये पोस्ट मैं खुद मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूं आप सबको, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। इसको आपको रखना है फर्स्ट प्रेफरेंस पे। सेकंड प्रेफरेंस पे आपको रखना है JAA के पोस्ट को। JAA भी बहुत बढ़िया पोस्ट है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि JAA का आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना है और सेकंड प्रेफरेंस पे आपको सीनियर क्लर्क को रखना है क्योंकि दोनों ही लेवल 5 का पोस्ट है, तो आप वो भी कर सकते हैं। दोनों का ही वर्क प्रोफाइल जो है ऑलमोस्ट सेम है, आप ये इंटरचेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं होता मैं नंबर 1 पे सीनियर क्लर्क को रखता और नंबर 2 पे मैं JAA को रखता अगर मेरा प्रायोरिटी होता वर्क लाइफ बैलेंस और कंफर्ट वाला जॉब। नंबर 3 पे आपको रखना है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 के पोस्ट को आपको थर्ड प्रेफरेंस पे रखना है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के पोस्ट पे आपको शिफ्टिंग में काम करना पड़ेगा, नाइट में भी आपको काम करना पड़ेगा, तो इसको नंबर 3 पे आपको रखना है। नंबर 4 पे आपको रखना है स्टेशन मास्टर के पोस्ट को। इसमें भी आपको शिफ्टिंग में काम करना पड़ेगा, नाइट में भी इसका काम आपको करना पड़ेगा इसमें। और सबसे लास्ट में आपको रखना है गुड्स ट्रेन मैनेजर के पोस्ट को। इस पोस्ट में आपको ट्रेन में ही ट्रैवल करते करते काम करना पड़ेगा, नाइट में दिन में कभी भी आपको शिफ्टिंग में काम करना पड़ सकता है, तो ऐसे आपको प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मुझे मेरा प्रायोरिटी होता कंफर्ट वर्क लाइफ बैलेंस एंड फ्यूचर एग्जाम प्रिपरेशन, तो मैं नंबर 1 पे रखता सीनियर क्लर्क के पोस्ट को, नंबर 2 पे मैं रखता JAA, नंबर 3 पे रखता चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, नंबर 4 पे मैं रखता स्टेशन मास्टर और सबसे लास्ट में नंबर 5 पे मैं रखता गुड्स ट्रेन मैनेजर। दोस्तों अगर आप एक ऐसा एस्पिरेंट है कि आपको होम सिकनेस है और आप चाहते हैं कि आपको आपके घर के आसपास ही पोस्टिंग मिले, और अगर घर के आसपास पोस्टिंग मिले तो ट्रांसफर लेस फ्रीक्वेंट हो, ज्यादा ट्रांसफर ना हो, आप आपके घर के आसपास ही रह सके, तो उसके लिए आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे मेरे हिसाब से रखना है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो लेवल 5 का पोस्ट है, उसको आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना है। और सेकेंड प्रेफरेंस पे आपको रखना है JAA के पोस्ट को। दोस्तों ये जो दोनों पोस्ट है सीनियर क्लर्क और JAA का पोस्ट, अगर आपके घर के आसपास हेडक्वार्टर या DRM ऑफिस या फिर वर्कशॉप्स है, तो आपको अनडाउटेडली फर्स्ट पे सीनियर क्लर्क और सेकंड प्रेफरेंस पे आपको JAA के पोस्ट को रखना चाहिए अगर आपको होम सिकनेस है तो, अगर आप घर के आसपास रहना चाहते हो तो।
और ये जो 2 पोस्ट है इसमें नॉर्मली आप जहां पे ज्वाइन करेंगे वहीं पे आपको रिटायर करें, वहीं पे आप रिटायर करेंगे। अगर आप हेडक्वार्टर में ज्वाइन करते हैं या डीआरएम ऑफिस में ज्वाइन करते हैं, तो अगर आप खुद से नहीं चाहते हैं ट्रांसफर लेना और अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको ट्रांसफर ना दे, तो आप एक ही जगह पे ज्वाइन करके रिटायर भी कर लेंगे, ज्यादा ट्रांसफर इसमें नहीं होगा। तो अगर आपके घर के आसपास हेडक्वार्टर, डीआरएम ऑफिस या फिर वर्कशॉप्स है, तो आप सीनियर क्लर्क को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखिए और नंबर 2 पे आप रखिए JAA के पोस्ट को। थर्ड प्रेफरेंस पे आपको रखना है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के पोस्ट को। फोर्थ प्रेफरेंस पे आपको रखना है स्टेशन मास्टर के पोस्ट को। और सबसे लास्ट पे आपको रखना है जो है प्रेफरेंस 5 पे गुड्स ट्रेन मैनेजर के पोस्ट को। और ये जो गुड्स ट्रेन मैनेजर का पोस्ट है, इसमें आपको सिर्फ ट्रैवलिंग ही करना पड़ेगा। अगर आपको होम पोस्टिंग मिल भी गया, आपके घर के सामने पोस्टिंग मिल भी गया, तो भी आपको ट्रैवलिंग ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रैवलिंग वाला ही जॉब है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं होता तो अगर मुझे होम सिकनेस होता तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखता सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सेकंड प्रेफरेंस पे मैं रखता JAA, थर्ड पे मैं रखता चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर को, नंबर 4 पे मैं रखता स्टेशन मास्टर के पोस्ट को, और सबसे लास्ट पे मैं रखता गुड्स ट्रेन मैनेजर के पोस्ट को। दोस्तों, अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो तो मेरे हिसाब से आपको ऐसा पोस्ट चूज करना चाहिए जो क्लरिकल इन नेचर हो, जिसमें बैठ के काम करना पड़ता है, कंप्यूटर में काम करना पड़ता है। मेरे हिसाब से वो फीमेल कैंडिडेट के लिए बेस्ट पोस्ट होता है, बेस्ट जॉब होता है जो क्लरिकल इन नेचर हो और जिसमें नाइट शिफ्टिंग ना हो, मेरे हिसाब से। लेकिन ये डिफर कर सकता है फ्रॉम कैंडिडेट टू कैंडिडेट। अगर मैं एक फीमेल कैंडिडेट होता तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखता JAA के पोस्ट को, जो लेवल 5 का पोस्ट है। ये प्योर क्लरिकल टाइप का पोस्ट है, इसमें आपको बैठ के काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर पे ही क्लरिकल वर्क आपको करना पड़ेगा, और जिसमें सैटरडे संडे आपका हॉलीडे रहेगा और आपको सिर्फ दिन में ही काम करना पड़ेगा, कोई नाइट शिफ्ट नहीं रहेगा। इसमें अकाउंट्स का काम आपको करना पड़ेगा। तो अगर मैं एक फीमेल कैंडिडेट होता, मैं फर्स्ट प्रेफरेंस पे JAA के पोस्ट को रखता। नंबर 2 पे मैं रखता सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो लेवल 5 का पोस्ट है, उसको मैं रखता। इसमें भी सेम ही जॉब प्रोफाइल है JAA जैसा, सैटरडे संडे हॉलीडे आपको मिलेगा, क्लरिकल पोस्ट है ये, इसमें सभी क्लरिकल काम आपको करना पड़ेगा और वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत बढ़िया आपको मिलेगा। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो नंबर 1 पे JAA, नंबर 2 पे सीनियर क्लर्क का पोस्ट आपको प्रेफरेंस देना है। नंबर 3 पे आपको प्रेफरेंस पे देना है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट। इसमें नाइट शिफ्टिंग में भी आपको काम करना पड़ेगा, तो इसीलिए नंबर 3 पे आपको चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के पोस्ट को रखना है। नंबर 4 पे आपको रखना है स्टेशन मास्टर के पोस्ट को। इसमें भी नाइट शिफ्टिंग है, प्लस ये बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, इसको नंबर 4 पे आप लोग रख सकते हैं। और सबसे लास्ट पे आपको रखना है गुड्स ट्रेन मैनेजर के पोस्ट को, क्योंकि इसमें आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा ट्रेन में, और नाइट में भी इसमें जो है आपको ट्रैवल करके काम करना पड़ेगा। तो इसको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो नंबर 5 पे सबसे लास्ट में आपको गुड्स ट्रेन मैनेजर को ही रखना है। लेकिन ये फिर भी आपके ऊपर डिसाइड करता है। जितना भी पोस्ट प्रेफरेंस मैंने अभी तक बताया, बाई रेस्पॉन्सिबिलिटी, बाई पावर, बाई सैलरी, बाई होम पोस्टिंग, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो जो भी पोस्ट मैंने बताया वर्क लाइफ बैलेंस से भी रिलेटेड, वो सब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रेफरेंस भरेंगे। ये मैंने खुद का एक आइडिया दिया है, अगर मैं होता तो मैं ऐसे पोस्ट प्रेफरेंस भरता। तो अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, नंबर 1 पे आपको रखना है JAA, नंबर 2 पे आपको रखना है सीनियर क्लर्क, नंबर 3 पे आपको रखना है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, नंबर 4 पे स्टेशन मास्टर, और सबसे लास्ट पे आपको रखना है गुड्स ट्रेन मैनेजर के पोस्ट को।